हेलो, नमस्कार। यहाँ सेल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और यह एनसीईआरटी पर बेस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और ईयर दिया गया है, तो कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो रॉबर्ट हुक 1665 करेक्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था, यानी न्यूक्लियस का। और जॉर्ज पैलाडे 1953 में इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। और कैमिलो गाल्जी जी यहाँ पे गॉल्गी बॉडी का डिस्कवर किया था, लेकिन ईयर यहाँ पे 1898 होगा। ओके, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी 1665। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नॉट करेक्ट। इसमें से कौन गलत है यहाँ पे? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, ओमनिस सेलुली ई सेलुला प्रपोज्ड बाई। तो ओमनिस ई सेलुली सेलुला एक्चुअली क्या है यहाँ पे? सेल फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो दिस आर प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ वर्चो। किसने प्रपोज किया था? रुडोल्फ वर्चो ने प्रपोज किया था। स्वान देखिए 18, इनका भी याद रखिएगा। स्वान का 1839 ईयर, और स्लाइडेन का 1838 ईयर याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन तो हो गए 1831। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए यहाँ पे कौन सही नहीं है? देखें यहाँ पे नॉट ए प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है? तो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी है, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी पीपीएलओ ये भी है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कौन ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? तो जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विदिन द यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो राइबोसोम्स किस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में भी पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सभी में राइबोसोम पाया जा रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बताया जा रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं हैव ए सेल वॉल, यानी उसके पास तो सेल वॉल है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, एक्सेप्ट इन, लेकिन किस में नहीं पाया जा रहा है? सेल वॉल किस में नहीं पाया जा रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, यानी प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, किस में नहीं पाया जा रहा है सेल वॉल? तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का लेंथ यहाँ पे क्या होगा?
0.3 माइक्रोमीटर, 0.03, 0.003 माइक्रोमीटर, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए इम्पॉर्टेंट है ये, NCERT बुक का ये डाटा दिया गया। तो 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर, ये भी याद रखिएगा। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 3 × 10⁻⁻7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साइज ऑफ ह्यूमन RBC। RBC की साइज यहाँ पे देख लें कितना दिया गया है, 9 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर RBC की साइज़ होगी। और यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर भी हमने जस्ट बताया कि 10⁻⁻6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ये सबसे बड़ा सेल है ये। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से संबंधित क्या चीज़ सही है? देखें यहाँ पे, सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट है। जीनोमिक मटेरियल नॉट इनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे जो जीनोमिक मटेरियल है उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये भी सही है। स्मॉल सर्कुलर DNA प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक DNA। जो जीनोमिक DNA है उसके बाहर क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर DNA पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, ये सभी ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द कैरेक्टरिस्टिक अनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो अनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन होती है उसको कहते क्या हैं? एंडोसोम, लाइसोसोम, पेरिसोम, मीजोसोम। क्या कहते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। ये क्या होती है? अनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द साइज ऑफ टिपिकल वायरस। वायरस की साइज यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखें क्या होगा यहाँ पे, वायरस की साइज 0.02 to 0.2 माइक्रोन मीटर। ये सब डाटा याद कर लेंगे, छोटा है लेकिन इसको लर्न जरूर कर लें, कभी कभी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, द साइज ऑफ टिपिकल PPLO। PPLO का साइज क्या होगा यहाँ पे? प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का 0.1 माइक्रोन मीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, सेल इनवलप लेयर्स ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बैक्टीरिया का जो सेल इनवलप है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है? तो यहाँ पे देखें ऑप्शन, यहाँ पे जो लेयर है सेल इनवलप का किससे बना हुआ है? ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों यहाँ पे लेयर पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कैरेक्टराइज बाय, इसका मेन कैरेक्टर क्या है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होती है? टिकोइक एसिड पाई जाती है, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान पाई जाती है, और सेल वॉल क्या होता है? थिक होता है। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन प्रोकैरियोट्स द मेसोसोम्स हैव एक्सटेंशन इन बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ। तो जो यहाँ पर अनफोल्डिंग होती है, जो मेसोसोम्स पाई जाती हैं प्रोकैरियोट्स में, एक्चुअली वो क्या है? वेसिकल है, ट्यूब्यूल्स है, लैमेली है, या सभी हैं? तो क्या है? सभी हैं, ऑल ऑफ दीज हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शन ऑफ मेसोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स इज।
तो मीजोसोम्स का क्या फंक्शन है? सेल वॉल फॉर्मेशन एंड रेस्पिरेशन, करेक्ट है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डाटर सेल, करेक्ट है ये भी। सिक्रीशन प्रोसेस, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एंजाइमेटिक कंटेंट, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हैं ये। बैक्टीरियम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बैक्टीरियम फ्लैजिलम कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। यहाँ पे जो बैक्टीरियम फ्लैजिलम है, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम है, ये किसका बना होता है? फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच पार्ट ऑफ फ्लैजिलम इज लॉन्गेस्ट? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है फ्लैजिलम का? तो फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल्स के मोटिलिटी के लिए कौन इन्वॉल्व होता है इसमें? क्या होता है? फिम्ब्री, पिलाई, फ्लैजिला या ऑल ऑफ दीज? तो क्या होगा यहाँ पे? फ्लैजिला। फ्लैजिला ही क्या करता है यहाँ पे? बैक्टीरियल सेल की मोटिलिटी करता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ। राइबोसोम्स करता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इंक्लूजन बॉडी। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 22 में, इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो इंक्लूजन बॉडी का फंक्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या करता है यहाँ पे? तो इंक्लूजन बॉडी क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो रिजर्व फूड मटेरियल को क्या करता है इंक्लूजन बॉडी? प्रोकैरियोट्स में स्टोर करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? तो प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडी यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे देखें, एक तो रिजर्व फूड मटेरियल का स्टोरेज करेगा, अभी हमने बताया। और यहाँ पे कौन कौन से? फास्फेट ग्रेन्यूल्स का करता है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स का और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, इन सब का क्या करता है? ये स्टोरेज करता है। क्वेश्चन नंबर 24, देखें यहाँ पे, इन प्लांट्स सेल दिस लेयर इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियरेस्ट कौन सा यहाँ पर लेयर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने बताया भी था, एक्सप्लेन भी हमने किया था, सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियरेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ पे किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। और यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है? तो यहाँ पे देखिए, ए बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड विथ एम्बेडेड प्रोटीन। फास्फोलिपिड बाई लेयर, डबल लेयर होता है और उसमें प्रोटीन भी होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? तो इम्परमेबल होता है, रिजिड होता है, सेलेक्टिव परमेबल या नॉन सेलेक्टिव? तो क्या होता है यहाँ पे? सेलेक्टिव परमेबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल मीन्स यानी ऐसा मेम्ब्रेन जो किसी पदार्थ को, तो चुनिंदा पदार्थ को तो वो आने देती है अपने आर पार, लेकिन और किसी अन्य पदार्थ को रोकती है, तो सेलेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ RER? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए राइबोसोम्स
उनके सरफेस पे लगे होते हैं, जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। टिपिकली द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कन्वोल्यूटेड टू फॉर्म ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नोन एज। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्ड करके क्या बनाता है, ग्रेना, थैलाक्वाइड, लेमली या क्रिस्टी। क्या बनाता है, क्रिस्टी बनाता है। करेक्ट ऑप्शन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज नोन एज एम्प्टी डीएनए, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए द साइट ऑफ कैल्विन साइकिल, और यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरेट, ये भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है, लेकिन ये जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे फिर से देख लें, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, यहाँ पे सी है, कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे कैल्विन साइकिल जो चलती है यहाँ पे वो क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में चलता है। तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलरलेस प्लास्टिड। तो कलरलेस प्लास्टिड कौन है, यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताया था हमने ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 31। व्हिच प्लास्टिड स्टोर स्टार्च। इनमें से कौन सा प्लास्टिड स्टार्च को स्टोर करता है। तो देखिए यहाँ पे 31 का देखिए यहाँ पे एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पे देखिए एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च को क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करता है। एलियोप्लास्ट किसको, ऑयल को स्टोर करता है यहाँ पे। और एलियोरोप्लास्ट यहाँ पे किसको करता है, प्रोटीन को करता है, प्रोटीन को। तो यहाँ पे स्टार्च का पूछा गया है, तो क्या होगा, एमाइलोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला में पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे 9+2। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है। तो जब आपको बताया था सिलिया और फ्लैजेला के बारे में हमने, तो बताया था कि जो पेरीफेरी की तरफ है, यहाँ पर पेरीफेरी की तरफ यहाँ पे डबलेट के फॉर्म में क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। डबलेट के फॉर्म में माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और कितने होते हैं ये, 9 होते हैं। कितने होते हैं ये, 9 होते हैं। और बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, सेंट्रल में कितने माइक्रोट्यूबुल होते हैं, 2। तो सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूबुल होते हैं और पेरीफेरी में 9 होते हैं, लेकिन वो डबलेट के फॉर्म में होते हैं। कितने होते हैं, डबलेट के फॉर्म में होते हैं। इसलिए इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, यहाँ पे 9+2 होगा। क्या होगा यहाँ पे, 9+2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन व्हिच, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, इन व्हिच ट्यूबुलिन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट। किसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमने आपको बताया था माइक्रोट्यूबुल्स में प्रेजेंट होता है, ओके। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो, नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। द कोर स्ट्रक्चर ऑफ सिलियम एंड फ्लैजेलम। तो सिलिया और फ्लैजेला का जो कोर स्ट्रक्चर होता है, यानी सेंट्रल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्सोनीम। क्या होता है, एक्सोनीम होता है कोर स्ट्रक्चर सिलियम और फ्लैजेलम का। क्वेश्चन नंबर 35। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर। तो राइबोसोम में जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हैं वो क्या है, 70S होते हैं, ठीक है। 70S यहाँ पे होते हैं, यानी 50
और 30s में ये ब्रेक हो जाते हैं। 80s किस में होगा, यूकैरियोट्स में, जो कि 60s और 40s में ये ब्रेक होते हैं। 36 देखें, क्वेश्चन नंबर 36, इन सेंट्रियोल्स व्हाट इज द टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम सेंट्रियोल की बात यहाँ पे आ गई क्वेश्चन में। देखें कि यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या अरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पर होता है क्वेश्चन ऑप्शन ए 9 ट्रिपलेट। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होती है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में पेरीफेरी में होते हैं और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, इसलिए आप इसको 9+0 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द टर्म फॉर स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इनवलप। जो न्यूक्लियर इनवलप है इनके बीच का जो डबल लेयर है, इनके बीच का जो स्पेस है, ये कह जा रहा है कि इस स्पेस का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस, टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए यही ऑप्शन मेन है यहाँ पे, टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है उसी को क्या करता है, यहाँ पे रेगुलेट करता है। यानी ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन देख लेते हैं, टू प्रोड्यूस राइबोसोम्स नहीं, टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं, यही है बी सही होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन बी। 39, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द न्यूक्लियर इनवलप। न्यूक्लियर इनवलप क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन विद पोर सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ए नेटवर्क ऑफ फाइबर विद इन द न्यूक्लियस, द साइट ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियर इनवलप क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन विथ पोर सराउंडिंग द न्यूक्लियस, यानी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, पर्टिकुलरली आरएनए। ये सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 41, क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं है, क्या नहीं है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर इनवलप ये भी है, क्रोमेटिन ये भी है, तो क्या नहीं है न्यूक्लियस का कंपोनेंट, राइबोसोम्स नहीं है। 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखें, व्हाट इज ए क्रोमोसोम्स विद इट्स सेंट्रोमियर नियर द मिडिल कॉल्ड। देखें क्वेश्चन को समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ए क्रोमोसोम्स विद इट्स सेंट्रोमियर नियर द मिडिल कॉल्ड। तो यहाँ पे ये कह रहा है सेंट्रोमियर नियर द मिडिल, तो मिडिल जो है मिडिल में नहीं है लेकिन नियर द मिडिल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर मिडिल में होगा, सब मेटासेंट्रिक में यहाँ है नियर द मिडिल। फिर एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर इज क्लोज टू इट्स क्लोज टू इंड्स है। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होगा एक्रोसेंट्रिक में वो क्या होगा, इंड के क्लोज होगा, जिससे एक आर्म क्या होगा, बहुत बड़ा होगा और एक बहुत ही छोटा होगा। फिर एक क्या आता है, टीलोसेंट्रिक में होता है जो सेंट्रोमियर हैज टर्मिनल पोजीशन। कहाँ होता है, टर्मिनल पोजीशन। तो यहाँ पे इसके लिए देखें, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, क्रोमोसोम विद इट्स सेंट्रोमियर नियर द मिडिल इज कॉल्ड सब मेटा